किसी भी संज्ञा के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, है ना, उस संज्ञा को संतुष्ट करने के लिए। जैसे अगर हम बोलेंगे सन तो ये कंप्लीट नहीं होता है, जब बोलेंगे द सन तो कंप्लीट दिखाई देता है ना ये वाला। इस तरीके से हम लोग किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल के प्रकार का होता है, दो प्रकार। आर्टिकल होता है 2 टाइप का। तो हम लिख सकते हैं देयर आर 2 टाइप आर्टिकल 2 टाइप ऑफ आर्टिकल। चलिए, आर्टिकल 2 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला वाला होता है आर्टिकल हैज 2 टाइप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, जिसमें से फर्स्ट वाला होता है डेफिनिट। फर्स्ट वाला क्या होता है? डेफिनिट। दूसरा वाला क्या होता है? इनडेफिनिट। देखिए, आप इसको बोलेंगे डेफिनिट और इनडेफिनिट। मतलब आर्टिकल जो नाउन के पहले यूज किया जाता है किसी भी वर्ड यानी किसी भी नाउन को कंप्लीट करने के लिए, तो 2 तरीके से बोला जाता है। जिसमें से पहला वाला कौन सा होता है? डेफिनिट। पहला कौन सा होता है? जो आपका डेफिनिट आर्टिकल है, इसकी हिंदी होती है निश्चित। कहने का मतलब आपका जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वो होता है निश्चित, और इनडेफिनिट आर्टिकल जो आपका इनडेफिनिट आर्टिकल होता है वो होता है अनिश्चित। कहने का मतलब हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग वहां करते हैं जो संज्ञा निश्चित होती है, फिक्स होती है। जैसे माउंटेन हो गया, माउंटेन फिक्स है। यस सर। जो आपका माउंटेन है, माउंटेन फिक्स है, यानी वो आपका कौन सा नाउन हो जाएगा? डेफिनिट। यानी जो माउंटेन है, सन है, इन सब नाउन्स के पहले क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। देखिए, चलो कोई बात नहीं, फिर उसी में आगे बढ़ते, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सही हो जाएगा। डेफिनिट आर्टिकल निश्चित, कहने का मतलब डेफिनिट में आता है दा और इनडेफिनिट में आता है ए और एम। शायद आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, इंप्रेशन आ भी नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी वो लोग आए भी नहीं है और भी सारे बच्चे बारिश की वजह से। चलिए कोई बात नहीं, आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट वाला डेफिनिट आर्टिकल होता है, सेकंड वाला आर्टिकल 2 ही होते ही हैं, मतलब 2 प्रकार के आर्टिकल होते ही हैं। पहला वाला होता है डेफिनिट, दूसरा वाला जो डेफिनिट आर्टिकल है उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निश्चित आर्टिकल। जो इनडेफिनिट होता है क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल में दा आता है, क्या आता है? इनडेफिनिट में क्या आता है? ठीक है, कहने का मतलब ये है जो चीजें निश्चित है, जो संज्ञाएं निश्चित है, वहां पे हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य निश्चित है। अगर सूर्य फिक्स है या निश्चित है तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? गुड। अच्छा बताइए, रिवर, नदियां भी फिक्स है लगभग। नदियां क्या ऐसा थोड़ी कि कभी छोटा कभी बड़ा होता है, ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। नदियां भी छोटी बड़ी नहीं होती है, फिक्स होती है, वो जाएंगे अपने सिस्टम में जाएंगी नदियां। रिवर जो आपका नाउन है वो क्या है? फिक्स है, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? रिवर का स्पेलिंग क्या है? RIV। देखिए, डेफिनेट आर्टिकल जिसमें दा का प्रयोग करते हैं, और दा का प्रयोग हम वहां करते हैं जो चीजें फिक्स होती हैं, ठीक है। जैसे द माउंटेन, द रिवर, द सी, द सन, है ना, द अर्थ, क्योंकि हमारा अर्थ भी तो फिक्स है। और अगर हमारा अर्थ फिक्स है तो हम अर्थ के पहले क्या लगाएंगे? जितने भी प्लैनेट है या जितने भी वैसे थिंग्स हैं जो फिक्स हैं, वहां पे क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब बढ़ते हैं हम लोग इंडेफिनिट के लिए। इंडेफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित आर्टिकल। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? देखिए, जो चीजें अनिश्चित होती है, जैसे आम, मैंगो। मैंगो छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है कि नहीं? ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी फिक्स नहीं होती हैं। अब देखो, ए और एन 2 चीजें दी गई हैं। ए का यूज हम वहां करते हैं जो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, मतलब जिन वर्ड्स का स्टार्टिंग का लेटर कॉन्सोनेंट होता है वहां क्या लगाते हैं? ए। जैसे मैंगो, देखो मैंगो का स्टार्टिंग का लेटर क्या है? एम है। अगर मैंगो का स्टार्टिंग का लेटर एम यानी कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लिखेंगे? आ मैंगो। क्या लिखेंगे? आ मैंगो। अब एन का यूज हम वहां करते हैं जहां जिन वर्ड्स यानी जिन नाउन्स का स्टार्टिंग का लेटर वावल से होता है। जैसे एप्पल, APPLE। एप्पल मतलब क्या होता है सर? एप्पल का मतलब होता क्या है? सेब होता है एप्पल का मतलब। अब देखो, एप्पल का स्टार्टिंग का जो लेटर है ए है, और ए हमारा क्या है? वावल है। क्या है? वावल है। अगर हमारा स्टार्टिंग का लेटर वावल है तो हम वहां पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हम क्या बोलेंगे? एन। ऐसे जितने भी आपको नाउन्स मिलेंगे, जितने भी आपको वर्ड्स मिलेंगे जिनका स्टार्टिंग का लेटर किसी वावल से स्टार्ट होता है, जैसे ऑरेंज हो गया। क्या हो गया? ऑरेंज का स्टार्टिंग का लेटर क्या है? ओ है। अगर ओ हमारे स्टार्टिंग का लेटर वावल है, वहां हम ए का प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। तो क्या बोलेंगे? एन ऑरेंज। क्या बोलेंगे? गुड। आपको समझ आ रहा है बढ़िया से? आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अब हम अगर डेफिनेट की बात करते हैं, चलिए स्टार्टिंग से देखते, कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग से देखते हैं। आर्टिकल
कितने प्रकार के होते हैं? 2। और आपको ये डेफिनेशन के तरीके से आपको पता है आर्टिकल का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे कुछ चीजें फिक्स हो, कुछ चीजें फिक्स ना हो। यानी आप कह सकते हैं आर्टिकल का प्रयोग हम किसी नाउन के पहले एडजस्ट करते हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगर हमें एप्पल बोलना था तो हमने एन एप्पल कह दिया, ये वाला आपका वर्ड सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया कि कंप्लीट हो गया। तो आर्टिकल केवल नाउन के पहले आकर के नाउन को कंप्लीट करता है, उनको संतुष्ट और सेटिस्फाई करता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, फर्स्ट डेफिनिट, सेकंड इंडेफिनिट। डेफिनिट को हिंदी में निश्चित, इंडेफिनिट को अनिश्चित। डेफिनिट में दा का प्रयोग करते हैं, इंडेफिनिट में ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दा का प्रयोग हम वहां करते हैं जो नाउन फिक्स होते हैं। सूर्य फिक्स है, पर्वत फिक्स है, नदियां फिक्स है, समुद्र महासागर वगैरह और जितने भी वस्तुएं फिक्स है वहां पे हम दा का प्रयोग कर देते हैं। एग्जांपल में द सन, द रिवर, द मून, द अर्थ, द माउंटेन, द सी, है ना, द ओशियन, कुछ भी चीजें जो फिक्स है वहां पे क्या हो जाएगा? दा का प्रयोग हो जाएगा। अब इंडेफिनिट में यानी अनिश्चित में ए और एन का प्रयोग करते हैं। भाई ध्यान दीजिएगा डेफिनेट में दा का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित यानी इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वर्ड या कोई भी नाउन का स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट होता है। मैंगो का स्टार्टिंग का लेटर यम है, मतलब कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, क्या बोलेंगे? आमेंगो बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ऑरेंज, ऑरेंज का स्टार्टिंग का लेटर ओ है यानी वावेल है। हम कह सकते हैं जिन शब्दों या जिन वर्ड्स का स्टार्टिंग का लेटर वावेल होता है वहां पे हम एन का प्रयोग करते हैं। जिस वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट ए लगाएंगे, वावेल लगा होगा तो एन लगाएंगे, बस इतना है।